नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर के परिसर में शनिवार को विंटर कार्निवाल का आरंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया, जो 23 और 24 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्पलता पांडे, कुलपति चंद्रशेखर जननायक यूनिवर्सिटी बलिया रही। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के साथ विद्यालय प्रबंध निदेशक प्रशांत चंद्रा, आवासीय प्रबंध निदेशक प्रद्युमन जायसवाल, अनिरुद्ध जायसवाल, शैक्षिक निदेशक देवेंद्र झा, प्राचार्य विनय पांडे, उप प्राचार्य तरनी श्रीवास्तव एवं प्राथमिक प्रभारी अंशिका सिंह आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, नारी सशक्तिकरण, देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नर्सरी से क्लास 12वीं तक के छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस मौके पर स्कूल में स्केटिंग, योगा, फैशन शो, नृत्य गायन, नाटक, G20 शिखर सम्मेलन का प्रतिकृति आदि का सफल आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में छात्रों का उत्साह और उमंग देखते ही बना। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ साथ समाज के लिए संदेश भी शामिल था। पूरा माहौल क्रिसमसमय रहा। सांता क्लॉज बने विद्यार्थियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हर किसी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। सांता ने बच्चों को चॉकलेट बांटने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी किया। छात्रों ने अलग अलग तरह के फूड स्टॉल्स लगाए। इस कार्निवाल में बच्चों के अभिभावकों ने भी तरह तरह के खेल खेले और कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंध निदेशक ने कहा कि स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा के मंदिर के साथ साथ उनके अंदर अन्य चीजों के विकास कराने का भी केंद्र होता है। बच्चों को स्कूल में जितनी चीजें सीखने को मिलती है उतनी कहीं अन्य नहीं मिल पाती है। ये उनके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के भी केंद्र होते हैं। इसको ध्यान में रखकर ही समय समय पर स्कूल में इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती रहती है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनय पांडे, आई एम विनय पांडे, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स सामोपुर। एंड आप सभी लोग आमंत्रित हैं पहले से ही, तो पर्पस तो सभी लोगों को क्लियर है ही कि सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 2 days विंटर कार्निवल विच इज़ थीम्ड ऑन ज़ैपकन प्रोग्राम। और आपको पता है ये विंटर कार्निवल हमारा 2 दिन का एक उत्सव है। और ये उत्सव क्यों रखा गया है? उत्सव रखा गया है हमारे अपने बच्चों के पूर्ण विकास के लिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे 2 दिन के कार्यक्रम में नाच, गाना, डांस, योगा, स्पोर्ट्स, गेम्स, मतलब तरह तरह के जो है हमारे इसमें प्रोग्राम में जो है तरह तरह के कार्यक्रम हैं। और हमारा मानना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को दूसरे क्षेत्रों में भी निपुणता आनी चाहिए। एक बच्चा जो है एक गुड ऑरेटर भी होना चाहिए, गुड थिंकर भी होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, और उसके अंदर जो है स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ के अलावा कोई स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ का भी एक जोश और जुनून होना चाहिए। देखिए हमने जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के स्टॉल्स हैं हमने जो लगाए हैं। और आपको पता ही है कि खेल का, किसी भी गेम का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। गेम ना ही केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि हमें मानसिक रूप से भी बहुत रिलैक्स रखता है। तो 2 दिन के प्रोग्राम में बच्चा आएगा हमारे कैंपस में, अलग अलग तरीके के गेम्स को जो है एक्सप्लोर करेगा, एक अंदर से एक जो है हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ हमारे कैंपस से बाहर निकलेगा। और क्या चाहिए? शिक्षा का महत्व ही जो है कि एक जॉयफुल हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो उसमें सेंट जेवियर्स स्कूल जो है अपनी भागीदारी निभा रहा है। सर, शिक्षा सबके लिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे ग्रुप के ही द्वारा नहीं, ये तो जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शन है कि आरटीई एक्ट के अंडर जो है हमें जो कुछ स्पेशल परसेंटेज के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि हमारा 10+2 सीनियर सेकेंडरी एफिलेटेड स्कूल्स हैं। तो हम भी उसी के तहत जो है निचले तबके के जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, जिस तरीके के गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है। लगभग कितने बच्चे आपके यहाँ? देखिए अभी बात करा जाए तो 10% जो है वो कोटा है, उसको हम फुलफिल करते हैं, वो कंप्लीट हम फुलफिल कराते हैं उसको। सर, आप अपने
प्रोग्राम्स हम लोग साथ ही बैठ के देख रहे थे। हमारा बच्चा एक अच्छा ऑरेटर है आज के टाइम में, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनको कहा अंग्रेजी से प्रभावित होते हैं। आप मेरे सामने शुद्ध हिंदी बोलिए, मैं ज़्यादा प्रभावित होंगी आपसे। और मैं निश्चित रूप से एक स्थान रखती हूँ समाज में, तो क्या मेरा प्रभावित होना आवश्यक नहीं है? आपने कभी इतने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या आपने हिंदी में डायलॉग करते नहीं सुना और प्रभाव नहीं पैदा करते हो? तो ये कैसी ये केवल हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, पर हम मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, क्योंकि उन्होंने हमारे पर 100 वर्षों तक शासन किया। क्या हमने वेद और ऋचाएँ भूल गए अपने देश की? क्या अपने देश का गौरव भूल गए? ये जो शिक्षा पद्धति है, ये पूरी तरह से मैकॉलियन शिक्षा पद्धति है, भारतीय शिक्षा पद्धति ही नहीं है, क्योंकि आपने कह दिया कि वेद जो है वो पोंगा पंडितों के पढ़ने की चीज़ है। ये कोई बात नहीं है। और कम्युनिकेशन स्किल, मैंने कभी नहीं कहा कि इंग्लिश को भाषा के रूप में ना पढ़ाया जाए। कम्युनिकेशन स्किल रहे, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी भाषा के रूप में रहे तो बहुत अच्छी, अंग्रेजी परतंत्रता के रूप में स्वीकार की जाए तो नहीं अच्छी। खूब लगी कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।